अब ये जो चीज़ है ना, ये कहानी का रुख बता रही है कि लॉक था उस। आज जब आयशा अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो यहाँ से दरवाजे को तोड़ता है और अगर आप चारपाई के इस कोने पे देखें ना, यहाँ पे ब्लड मौजूद ये है। पूरी चारपाई क्लीन है। आयशा नामी खातून जो है वो शाहिद जट से बाकायदा तौर पे 2 कमरे किराए पे लेती है। ये दोनों कमरे किराए दोनों कमरे। शाहिद जट आयशा बीबी के 21 साला बेटी का रिश्ता मांग लेता है। कहते हैं 1:30 बजे के करीब हमें इस पोर्शन से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इचरा वाक़या के बाद एक दिलखराश वाक़या लाहौर में पेश आया। रात के 3 बजे शाहिद जट नामी जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है और उसने ये 2 कमरे रेंट पर दिए थे एक आयशा नामी खातून को जिसकी उम्र 42 साल बताई जाती है और उसके साथ कोई रिलेशन के मामला थे जैसे कि इलाके के लोगों ने बताया। और वो शाहिद नामी शख्स जो है वो रात को 2:30-3 बजे या 4 बजे का टाइम होता है और वो आता है और दरवाज़ा लॉक करता है। ये मेरा कैमरामैन दिखाए तो दरवाज़ा लॉक करने के बाद जब आयशा अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो यहाँ से दरवाजे को तोड़ता है और अब अल्लाह जानता है कि उसने अंदर से कुंडी खोली है या डायरेक्टली जो उसका पिस्तौल था उसने अंदर की तरफ किया और आयशा नामी जो 42 साल उम्र उसकी बताई जाती है उसको और उसके बच्चों को बेदर्दी से कर दिया। ये बाहर आप देख सकते हैं, ये तकिया ये कुशन पड़े हुए हैं, ये खून से आलूदा है। इस टाइम खून इनके ऊपर लगा हुआ है। बाहर एक चारपाई है। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात बताई जाती है कि कत्ल करने के बाद जो शाहिद था उसने खुद को कत्ल कर दिया था। सीनियर रिपोर्टर इर्तिजा बरसा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने क्या क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बर साहब, सुबह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या देखा आपने और क्या नजर आया आपको? कौन है? अच्छा दाऊद भाई, मैं ना पिछले 2 घंटों से ना यहाँ पे ना अपनी फाइंडिंग्स कर रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों से लेके बड़ों तक, बड़ों से लेके बुजुर्गों तक हर किसी से ऑन एंड ऑफ कैमरा बात की जाए ताकि आपको छोटे छोटे जो चीज़ें मिल सकें, उसके बाद अपनी स्टोरी को आप क्रिएट कर सकें। बिल्कुल। मुझे ये बताया गया दाऊद भाई, जो मैंने लोगों से पूछे जाकर रहायशी हैं, मोहल्लेदार भी हैं, कि 2.5 साल पहले 2.5 ईयर्स अगो आयशा नामी खातून जो है वो शाहिद जट से बाकायदा तौर पे 2 कमरे किराए पे लेती है। ये दोनों कमरे किराए दोनों पे? कमरे। ठीक है। आयशा चूँकि सैलून का काम करती थी, ब्यूटिशियन थी वो, तो उसकी कोशिश थी इसको कोई ऐसे कमरे मिल सके जहाँ पे अपना काम भी चला सके और जहाँ पे वो अपनी रहायश भी रख सके। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे जो रूम नजर आ रहा है जो इस टाइम लॉक है, यहाँ पे बकायदा उसने अपना सेटअप लगाया हुआ था ब्यूटी पार्लर का। ठीक है। और राइट साइड पे बकायदा खुद रहती थी। इसकी 3 बेटियां थी और 1 बेटा था। खुद ये बेवा थी। अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आया है? कहाँ पे 2.5 साल में रहने वाला ताल्लुक अचानक खराब कैसे हो गया? ठीक है। सुनने में ये आ रहा है, जो लोगों ने बताया, जो यहाँ पे लाजिम आता है, जो यहाँ के जो मोहल्लेदार हैं नून शहर के, वो उनको आपके घर की एक चीज़ की खबर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। वो सीसीटीवी कैमरे की तरह होते हैं। उन्होंने बताया कि बाकायदा तौर पे शाहिद जट का आयशा बीबी के घर में आना जाना ऐसे था जैसे एक फैमिली मेंबर का आना जाना है। यानी कि इनका ताल्लुक था। तो आप ही यही के रहायशी हैं, इधर के रहायशी हैं आप? ऐसे ही है, सही कह रहा हूँ मैं? सर ऐसे ही है, बिल्कुल ताल्लुक था इनका। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कहानी में मोड़ जहाँ पे आया वो ये था जहाँ पे डिस्प्यूट इनके दरमियान आया। शाहिद जट आयशा बीबी के 21 साला बेटी का रिश्ता मांग लेता है। उसकी बेटी का पहले उसके साथ रिश्ता था फिर उसकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, ये मैं नहीं कह रहा कि रिश्ता था, लोग कह रहे हैं रिलेशन था। अल्लाह ना करे वो दुनिया में चली गई है, बाकी लोग भी चले गए। जो लोगों ने बताया कि उससे घर में आना जाना था। ठीक है। ठीक है, क्या रिलेशन था अल्लाह बेहतर जानता है। वो उसकी 21 साला बेटी का रिश्ता मांग लेता है शाहिद जट। फैमिली आयशा चूंकि जानती होगी शाहिद जट को कि किस किरदार का मालिक है, किस किस्म की सोच का मालिक है, वो रिश्ता देने से इनकार कर देती है। आयशा रिश्ते से इनकार कर कि मैंने अपनी शादी बेटी की नहीं करवानी, जो भी मामलात हैं। और उसके बाद कहते हैं इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन वो दूर हो गया। लेकिन अब क्या पता कि शाहिद जट के जहन में कुछ चीज़ें चल रही हों, कुछ आता हो कि कुछ ना कुछ तरीके से मैं इसको मनाऊं या बदला लूं। अब आते हैं क्राइम डे की तरफ। ठीक है। क्राइम कत्ल हुआ, जिस दिन कत्ल हुआ, इसी घर के बिल्कुल नीचे एक खातून है, आंटी हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आ रही, उन्होंने ऑफ कैमरा में उन्होंने मुझे बताया। कहते हैं कि 1:30 बजे के करीब हमें इस पोर्शन से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई, गालम गलोच की आवाज़ आई। जो कुछ शख्स था शाहिद जट, वो गालियाँ निकाल रहा है। उसके बाद
मेरे बेटे ने उन्होंने बताया कि उन्होंने कोशिश की कि जाऊं बाहर, उसी इस्ना में हमें फायरिंग की आवाज़ आई। कहते हम डर गए, हमने अपना कमरा लॉक कर लिया। यानी कि अभी थोड़ा ही टाइम गुजरा था। कहते हमने रेस्क्यू को कॉल की, 15 को कॉल की उनके मुताबिक। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारी परसेप्शन है, क्योंकि हमने भी बड़े बड़े स्टोरीज कवर किए हैं जाके इससे पहले, जितने भी थाने लाहौर में या पाकिस्तान में हुए हैं। अब जो मेरी नाकस मालूमात है या आपकी नाकस मालूमात है, क्योंकि आप लोग भी क्राइम स्टोरीज कवर करते हैं, हुआ क्या होगा, शाहिद जट साहब आए होंगे, ठीक है, ये तो ऑलरेडी लॉक होता कमरा, ये भी दो लोग था अंदर, दो चीजें, लॉक था जो या गालम गलोच हुई है, ठीक है, गालम गलोच हुई होगी। अब ये जो चीज है ना, ये कहानी का रुख बता रही है कि लॉक था, उसने तोड़ने की कोशिश की है, बिल्कुल कोई हैमर यूज किया है, कोई भी चीज चूज, उसके बाद उसने ये दरवाजा खोला, अंदर से हाथ डाल के अंदर गया है। अगर आप मैट्रिसेस पे देखें तो बाकायदा इसका मतलब है जो क्राइम हैपनिंग हुई है ना, वो बिस्तर के ऊपर ही हुई है। यानी कि वहीं पे उनको कत्ल हाँ, ये किया। देखें ना आप यहाँ पे, ठीक है, ये सारा ब्लड लगा हुआ। ब्लड के उस साइड पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, और बाकायदा पूरा जमीन पे इसका जो जमीन के ऊपर भी ब्लड पड़ा हुआ है। हमेशा तौर पे अपने तौर पे हम क्या सराहियां कर सकते हैं, बस इसमें हकीकत क्या पुलिस इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकती है। अच्छा, उसने तो अपने तरफ से मारा उसे, बच्चों को, और उसके बाद यहाँ पर एक मुझे लड़के ने बताया कि जब ऐसी हैपनिंग हुई हम लोग ऊपर आए हैं, हमने देखा आके बुलेट्स की आवाज़ के बाद जो लड़के यहाँ पे हैं, हमने देखा कि शाहिद जट के हाथ में वेपन मौजूद है, हम लोग डर के नीचे चले गए वापस। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर दो क़यास लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं। एक ये आ रही है कि शाहिद जट ने इन पांचों को मारने के बाद अपने आप को भी मार लिया। एक बंदा, कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि शाहिद जट ने इनको मारने के बाद बाकायदा यहाँ पे स्टे किया, और पुलिस के डर और खौफ ने उसे अपनी जान भी लेने पे मजबूर कर दिया कि पुलिस ने अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि पुलिस जब इस चीज़ को खुद तो भी उसने फायर ही मारा, खुद भी मारा, ये पुलिस ये इस हकीकत को सामने लेके आएगी। अब यहाँ पे दाऊद साहब एक चीज़ जो है उसकी समझ नहीं आ रही कि अगर आप चारपाई के इस कोने पे देखें ना, यहाँ पे जी ब्लड मौजूद है, ये पूरी चारपाई क्लीन है, या तो यहाँ पे उस आयशा का या किसी का बाकायदा डेड बॉडी या कोई भी जिंदा होगी सर रखा गया होगा, नीचे ये फ्लो है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे नहीं मारा गया हुआ, अगर इसको यहाँ पे फायर मारा होता तो यहाँ पे बाकायदा पूरा ब्लड का फ्लो यहाँ पे हुआ होता, अंदर ही जो भी हैपनिंग हुई है। और उससे ज्यादा दर्दनाक चीज ये है कि इस वक्त हम लोग ना क्राइम सीन पे हैं, बिल्कुल कुछ कर्टन ऑफ नहीं किया गया, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। मैंने अभी तक कोई 46वां या 47वां बच्चा देख लिया है इन 2 घंटों में, जो ऊपर आ रहा है, कुशन को देख रहा है, तकिए को देख रहा है, और उसके बाद यहाँ से जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किसी चीज को यहाँ पे लॉक नहीं किया गया, कर्टन ऑफ नहीं किया गया, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, लोग देख बच्चे तो अंदर आके हाथ डाल के देख रहे हैं, बकायदा उसको हाथ डाल के देख रहे हैं। डर था कोई बच्चा अंदर जाए घुसते के यहाँ भी आ गए। कोई यहाँ मैं बच्चों को भेज रहा हूँ, अभी भी आप देख रहे हैं 5-7 बच्चे पीछे खड़े हुए यहाँ पे कैमरे में, मैं इनको भेज रहा हूँ भाई जाओ यहाँ से। ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है कि किसी भी चीज को यहाँ पे कर्टन ऑफ नहीं किया गया। मगर इशरा वाकये के बाद ये वाकया भी सेम वैसे ही है, वो शहरियार का मामला था और 3 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, और ये शाहिद जट का मामला था और 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। खुद भी आयशा चलेगी बेचारी, 2 बच्चियां इस पर छोटी जो है जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, हमें अस्पताल में एडमिट है, वो फैमिली वहाँ पर मौजूद है। देखते हैं जनाब उनका मौकफ क्या आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती टाइम का। सारा पिछले वाकया के बाद लाहौर में एक बड़ा सानिया सारा वकूआ आपको इर्तिजा भट्ट साहब जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर उन्होंने बताया, और सारा आप लोगों ने खुद देखा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर कीजिएगा। इसी से अपने मेज़बान दौफा को इजाज़त, अल्लाह ने।